हे गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। तो अभी है लंच का टाइम। लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी 11 बजे, लेकिन मुझे मेरी डॉक्टर विजिट के लिए जाना है 12:30 पे। तो उससे पहले मुझे लंच फटाफट से बनाना है और ऋत्वी को खिला के भी जाना है, क्योंकि वहां पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और आज है बैसाखी, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे। बाकी सब तो जो देना है बाद में दे, लेकिन आप सबको अच्छी सेहत पहले दे, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। मुझे पता है अच्छी सेहत होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो बैसाखी पे पंजाब में ना स्पेशल बनाए जाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, जलेबियां बनाते हैं। मेरी मम्मा जलेबी बनाती थी, लेकिन वो तो टफ काम हो जाता है, मैं नहीं बना सकती। तो दही भल्ले भी बनाए जाते हैं। तो ऋत्वी को वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ। ये कौन सी दाल बोलते हैं यार इसको, मांग की छिलका उतार के जो दाल होती है ना, उसके। तो मैंने इसको सुबह से भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसको अच्छे से ड्रेन कर लेंगे, पानी इसमें नहीं रहेगा। और यहाँ पे हमारे बाबूजी पधार रहे। और साथ ही साथ मुझे पूरा खाना भी जल्दी जल्दी से बनाना है। तो यहाँ पे है मेरे चावल, जिनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और मेरे को प्यास इतनी लगी है, लेकिन काम जल्दी खत्म करना है। तो पानी पी लूंगी पहले, एनर्जी आए, है ना। अभी मैंने शूट किया है मीशो का हॉल। कुर्तीज मंगवाई थी, स्कर्ट सेट मंगवाए थे, और वो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो थी। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी प्लीज ये मंगवा के हमें रिव्यू करके बताएं। तो आई थिंक वो ब्लॉग से पहले आ जाएगा वीडियो या बाद में, लेकिन मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हर एक कुर्ता सेट जो है विद प्लाजो विद दुपट्टा 500, बस 600 तक, हार्डली एक, आई थिंक 600 की स्कर्ट है, बहुत अच्छा है। तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। और आज मेरे साथ बनाइए दही भल्ले। वैसे तो आते ही होंगे हाँ सबको, चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ, पहले मेरी सासू माँ बना लेती है, लेकिन आज वो कहीं गई नहीं है, तो मैं बनाऊंगी। और यहाँ मैंने अच्छे से चावल भिगो लिए हैं, क्योंकि बासमती राइस है और पेट हमारा इतना जल्दी इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए इनको हमेशा भिगो के ही बनाना चाहिए। और आज मेरी शक्ल के 12 बजे हुए। मैंने ना ब्लू लगाया है काजल, आज हल्का हल्का ब्लू, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हल्का हल्का ब्लू लगाया है। और गाइज़ यहाँ पे भल्लों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, और मैंने इसको बीट जो है वो हाथ से किया है। और एक साइड को अगर आप करते हो तो अच्छे से आपके भल्ले जो है सॉफ्ट स्पंजी से बन के रेडी होते हैं। कोई भी मीठा सोडा, इनो वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं ये काम सारा हाथ से करती हूँ, क्योंकि हाथ से साफ़ कोई चीज़ नहीं होती, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और यहाँ पे मैंने इसमें ना मिक्सचर में कोई मसाला नहीं डाला था, सिंपल सा ज़ीरा डाला था और थोड़ी सी मैंने किशमिश डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था, टेस्ट अच्छा सा हो जाता है उससे। और यहाँ पे आपने इसको जो है गैस जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेल गर्म ना हो, ज़्यादा तेल ठंडा ना हो, और आराम से अच्छे से आपने इसको पका लेना है। भल्ले जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह जो है वो पक जाते हैं। और ये काम ना पहले मुझे लगता था कि ये बहुत औखा काम है भाई, जो मम्मा करते होंगे सीगे, लेकिन अब मैं खुद करती हूँ तो मुझे इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा सॉफ्ट सा स्पंजी सा भल्ला अंदर से बन के रेडी हुआ है। मुझे वैसे पर्सनली काली दाल के भल्ले ज़्यादा पसंद है, जो आधी काली दाल होती है ना, ये तो छिलका उतरी हुई थी। और यहाँ इमली की चटनी का सामान रेडी है, एक साइड भल्ले बन रहे हैं, दूसरी साइड इमली की चटनी है। इमली का पानी निकाल के उसमें मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है, चीनी डाली है, भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं डाला है। और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना चटनी, झटपट से तैयार होने वाली चटनी है, क्योंकि आज मुझे झटपट से खाना रेडी करना है। ये मेरे चावल बन गए हैं, साथ में दाल को सीटियाँ लग गई हैं, बस ये दाल मखनी को तड़का लगेगा। और ये तकरीबन मैंने 1 घंटे में पूरा खाना रेडी कर लिया था, फटाफट से हाथ चलाए हुए थे, इसीलिए मेरी किचन में मैसअप भी ज़्यादा हो गया था। बैसाखी तो थी, लेकिन और खुशी ये थी कि मिस्टर बहल आए हुए थे। जैसे आप सबको पता है कि मिस्टर बहल बाहर जॉब करते हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो इन दिनों आए हुए थे। तो त्योहार का मज़ा ना दुगना हो जाता है जब हस्बैंड घर पे होता है। नहीं तो हम लेडीज़ अपने लिए क्या करती हैं, जो बच्चा खाएगा सूखा फीका सा खाना वो हम खा लेती हैं, लेकिन जब मिस्टर बहल होते हैं तो मेरी भी जीभ थोड़ी सी चटोरी हो जाती है और मैं भी आलतू फालतू चीज़ें खा लेती हूँ।
अदरवाइज़ तो वही हरिथवी का दाल खिचड़ी चावल जो उसको सिंपल सा चाहिए होता है वही चलता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी किया है मैंने पतीले में, उसमें थोड़ी सी हींग डाली है और यहाँ मैंने चटनी को टेस्ट किया है कि इसमें चीनी की ज़रूरत और है कि नहीं, क्योंकि हरिथवी को दही भल्ले बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, इतने पसंद है कि वो खाना खाती ही नहीं, बस भल्ले ही खाती रहती है। और ये चटनी उसको बहुत पसंद है, तो इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे बनानी पड़ती है। और पानी अभी गुनगुना हो रहा था, उसमें हींग डाली थी, उसमें हम भल्ले जो डालेंगे 2-3 मिनट रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भल्लों का निकल जाए और भल्ले जो है सॉफ्ट से बन जाएं। और यहाँ पे साथ दाल को तड़का लग रहा है। तो मैं आपके साथ बात कर रही थी कि मिस्टर बहल आए हुए हैं तो पति के साथ त्योहारों का मज़ा दुगना हो जाता है, लेकिन जब ये बाहर होते हैं ना तो ना कोई त्यौहार हमें पता लगता है और दिन का भी कोई हमें रूटीन पता ही नहीं होता, बस अपना ही थोड़ा बहुत करते हैं, माँ बेटी बाकी लगे रहते हैं। इसी वजह से ना मेरे पापा ये रिश्ता नहीं करना चाहते थे। जब ये रिश्ता हमें आया था, मेरी मम्मा ज़्यादा फोर्सफुली मेरी शादी हुई है मम्मा की वजह से, पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एंड तक मेरे पापा यही बोल रहे थे कि मैंने बाहर वाले लड़के से अपनी लड़की की शादी नहीं करनी, क्योंकि उनको था कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। जैसे मैं भोंदू सी थी, मार्केट नहीं जाना, हर चीज़ मुझे घर पे चाहिए होती थी। ब्रदर्स एज अ बॉडीगार्ड काम करते थे और मैं एक रिलैक्सिंग सी लाइफ में रहती थी। तो उनको ये था कि मेरी बेटी हस्बैंड बाहर होगा तो अकेली सब कुछ कैसे हैंडल करेगी। तो यहाँ मैंने भल्ले को गुनगुने पानी में डाल दिए हैं और एक साइड हमारी दाल को तड़का लग रहा है। दाल तो पंजाबियों वाली है, उसमें तो कुछ स्पेशल मैंने किया नहीं था, इसीलिए मेरे पापा ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैंने तो चलो कुछ भी नहीं किया, ना मैं हाँ में थी ना में। ने अपना कोटा पूरा कर लिया, उसने खा लिया है। चटनी मुझे थोड़ी लग रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ये दही भल्ले तैयार है। मैंने दही में डाला था सूखा हुआ पुदीने का पाउडर जो हमने घर पे बनाया है, और हरी मिर्ची और अदरक कूट के डाला है, थोड़ा सा नमक, और दही भल्ले हमारे रेडी। हमारे यहाँ ऐसे खाते हैं। और ये चावल, ये दाल अभी कुकर बंद है क्योंकि मैंने तड़के के बाद भी सीटी का कार्यक्रम किया था। और अब मेरी सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे अब बर्तन साफ करने हैं फटाफट से। वेलकम बैक गाइस। अच्छा जी, किचन की हालत देख लीजिए। मैं फटाफट से खाना बना के चली गई थी, डॉक्टर विजिट था। मैं कर लेती हूँ साफ बेटा। तो मैं 1 बजे लंच का काम खत्म करके आधे बर्तन में धो गई थी और फिर डॉक्टर विजिट गए। फिर वहां से आते ही फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी एनर्जी है तो हरिथवी के लिए हम लोग लेने गए थे बेडशीट, और इसके लिए 1-2 कैजुअल सी ड्रेसेस भी घर डालने के लिए, कपड़े घर के लिए। पता नहीं मेरे को ना पसंद नहीं आ रही थी, इतना हार्ड मटेरियल था। और इसकी ड्रेसेस ऑनलाइन देखती हूँ, मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी 1-2 अभी ना। तो अभी सोच रही हूँ लैमिनेट बना के पीती हूँ क्योंकि अजीब सा फील हो रहा है। लैमिनेट पियेंगे? आपको भी पीना है? उसके बाद मैं किचन साफ करूंगी क्योंकि किचन को बिना साफ किए मैं आराम से नहीं बैठ सकती। ओके, तो पहले लेमनेड पीते हैं फटाफट से, फिर किचन साफ करते हैं। यहाँ मैं धो रही हूँ अब बर्तन। अब मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और आने के बाद जो किचन में मैसअप था, क्योंकि मुझे मिस्टर बहल छोड़ आए थे हॉस्पिटल, आने के बाद मेरे को छोड़ के आने के बाद उन्होंने लंच किया था, पापा मम्मी ने उसके बाद लंच किया था। तो जो मैसअप था फिर मैंने आके जो है वो क्लीन आउट किया, क्योंकि आजकल कीड़ियों का खतरा ज़्यादा होता है। तो सफाई करते करते मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शादी की और शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो, हमेशा पूछते हो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, लेकिन इतना बता देती हूँ कि मैं तो बोलती नहीं थी अपने पापा के सामने, तो मैं ऐसी चीज़ें शादी वगैरह लेके तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे चलो मैं और मेरे पापा वी आर बेस्ट फ्रेंड्स से भी बहुत ज़्यादा झगड़ालू वाले फ्रेंड्स होते हैं ना, जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो वाले फ्रेंड्स हैं। तो मैं कभी नहीं उनको ऐसी बात नहीं होती थी, लेकिन मेरी मम्मा फोर्सफुली नहीं हमने रिश्ता कर लेना है, हमने कर लेना है। तो पापा एंड तक नहीं, ये नहीं करना, मेरी बेटी हस्बैंड के बिना कैसे एडजस्ट करेगी जब वो चला जाएगा। लेकिन जब अब पापा देखते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे तो था ही नहीं कि मीनू तू इस तरह से एडजस्ट कर सकती है, तो इतना सारे ग्रो कर सकती है। क्योंकि मैं पापा पे भाइयों पे डिपेंड होने वाला बच्चा थी, इसलिए मेरे पापा ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। तो अब भी बेचारे टेंशन में रहते हैं। भाई की गेड़ी लगती रहती है, मेरी गेड़ी मायके लगती रहती है। वो इस वजह से ही लगती है कि उनको है कि हस्बैंड बाहर है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मार्केट जाना होता है, क्योंकि मैं शुरू से मार्केट में अकेले कभी नहीं घूमती थी, अब तो चलो घूम लेती हूँ।
तो मेरे पापा बहाने से मुझे बुलाते ही रहते हैं कि मेरे बच्चे का काम सर जाए। उन्हें लगता है मैं अभी भी वही छोटी सी हूँ। फाइनली थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूं, और टाइम इतना नहीं मिला है, बस थोड़ा सा मिला है। बर्तन वर्तन हो गए, किचन साफ हो गई। सबसे बड़ा काम मुझे यही लगता है, किचन साफ हो जाए ना तो एक एनर्जी बनी रहती है। छोटी सी शॉपिंग मैं करके आई हूँ, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये रोल लेके आई हूँ, ये शीट ट्रांसपेरेंट है, और ये आप कहीं पे भी बिछा सकते हो ना, अपनी सेल्फ पे बिछा सकते हो। लेकिन मैंने ये फ्रिज के लिए लिया था, लास्ट टाइम लिया था जब मिस्टर बहल यहाँ थे, लेकिन वो छोटा पड़ गया। तो फिर उनके बाद तो मैं मार्केट जाती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा उनके साथ ही जाती हूँ। उनके पीछे से जो चीजें चाहिए होती है वो ऑनलाइन ले लेती हूँ। लेकिन मार्केट से ये चीजें सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन ये चीजें महंगी मिलती हैं। 50-100 रुपए का जो फर्क होता ही होता है। मुझे लगता है मेरी मास्क लगा के जाओ ना, लिपस्टिक यहाँ यहाँ कहीं भी लग जाती है, गर्मी में स्पेशली। तो फिर मैंने एक ये लिया, और ये लिए कुशन कवर्स नहीं थे मेरे पास। और ये देखिए, ये ऑनलाइन थोड़ा महंगा काम है, लेकिन मार्केट में ये सस्ते मिल गए मुझे, जस्ट 400 में ये 5 का सेट मिला है। और ये जूट का है, 3D प्रिंट है, और ये हरित्री को बहुत पसंद आया। 1-2 प्रिंट वहां पे और भी अच्छे थे, सब पे ऐसी स्पैरोज बनी हुई हैं, लेकिन हरित्री को यही पसंद आया। और हमारा ब्लैक कलर का सोफा है, तो उस पर ये कलर उठ के आएगा। तो ये लाई हूँ, और हरित्री के लिए कुछ ड्रेसेस लेके आई हूँ। आप हमेशा पूछते हो हरित्री के लिए आप कपड़े कहाँ से लेते हो, तो वैसे तो मैं स्पोर्ट किंग से लेती हूँ, लेकिन अब सोच रही थोड़े ऑनलाइन मंगवाऊं, क्योंकि मेरे ना दिल को नहीं लग रहे थे कपड़े। तो ये मैंने उसके घर के लिए लिए हैं। शॉर्ट्स हैं, ये नीज तक ये कैप्री होगी, उसका फेवरेट कलर है ब्लू, तो उसी ने ये चूज किया। और ये मुझे 400 में पड़ी है, अच्छे पड़ गया रेट। और एक कैप्री में ये लाई हूँ उसके लिए, ये भी 400 में है। सब कुछ 400 का ही है, पूरा टोटल 2000 समथिंग बना था। और ये टी शर्ट्स हैं, ये सब हरित्री ने चूज किया है, उसी का फेवरेट कलर है ये ब्लू, जिसमें ब्लू होता है वो वही चूज करती है। और मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉफ्ट सा मटेरियल है। लेकिन ये वाले मैंने स्पोर्ट किंग से नहीं लिए, ये किसी और देसी सी दुकान से लिए, घर डालने वाले। क्योंकि स्पोर्ट किंग पे ना ऐसे ट्रेंडी से नहीं थे, यहाँ पे कोई कार्टून हो या कुछ अजीब से लग रहे थे, मुझे दिल को ही नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा घर डालने के लिए ऐसे ही ले लेती हूँ। तो ऑनलाइन मंगवा के देखूंगी। ऑनलाइन में पहले मंगवाती थी, ठीक रहता था साइज, लेकिन इस बार मुझे ना साइज का इशू हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वैसे ये लंबी हो गई है पतली है, तो पता ही नहीं चलता क्या साइज लूं। तो बिल टोटल बना हमारा 2050 रुपीज। इसकी ये 2 शॉर्ट्स हैं और 3 टी शर्ट्स हैं। और उसके बाद एक ली है बेडशीट, और ये बेडशीट कलर में लाइट लेना चाहती थी, लेकिन लाइट मिल नहीं रहा था, क्योंकि बच्चों के कहते हैं नर्सरी के जो होते हैं ना वो डार्क कलर्स ही होते हैं। और ये हरित्री ने चूज किया अपने लिए एंग्री बर्ड्स वाली। वहां पे ज्यादातर ना छोटा भीम थी, बैटमैन तो बिल्कुल ही गंदी सी लग रही थी। और ये है, और बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, और 300 समथिंग की मुझे पड़ी है, जबकि ऑनलाइन ये बहुत महंगी मिलती है। तो एक ही ली मैंने, क्योंकि वहां पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। छोटा भीम था, बैटमैन था, या डिज्नी प्रिंसेस थी। हरित्री फिर गर्ल्स वाले लेती नहीं है, तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूं इसके लिए। तो अभी पहले मैं इसके कपड़े वॉश करती हूँ डालने से पहले। जब भी मैं मार्केट से आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो, वैसे भी मैं हरित्री के जब भी कपड़े लेती हूँ ना, तो उनको पहले वॉश करती हूँ, फिर ही हरित्री पहनती है। और अब इस कोविड में तो हर चीज जो लाती हूँ, चाहे वो बेडशीट है, जो भी मैं लेके आऊंगी, उसको मुझे वॉश करना है, अच्छे से सैनिटाइज करना है। अगर वॉश करने वाली चीज नहीं है तो स्प्रे वगैरह यूज करके उसको सैनिटाइज करना है। जैसे मैं ऑनलाइन भी कुछ मंगवाती हूँ, तो एक दिन तो उसको टच ही नहीं करती हूँ। जब उसको टच करती हूँ, सैनिटाइज पहले करके रख देती हूँ एक दिन, फिर यूज में आता है, तब उसको वॉश करने के बाद ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये है बिल। तो अब मैं इनको करूंगी वॉश, लेकिन वॉश के लिए डालती हूँ और साथ ही लैमिनेट बना के पीऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि पुदीने वाला लैमिनेट बनाती हूँ, लेकिन पुदीने वाले के लिए ना टाइम लगेगा, और दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है बैठ जाऊं। सुबह से लगी हुई हूँ, और मिस्टर बहल का अब दिल है पकोड़े खाने का, तो फिर मैंने उनको बोला चाय के टाइम बना के दूंगी, क्योंकि हमारे इधर बैसाखी में पकोड़े भी होते हैं। तो भल्ले तो बहुत टेस्टी बने थे, स्पेशली ऋत्वी को तो बहुत ही स्वाद लगे। तो मैं ये उसकी कपड़े माइल्ड सा
लिक्विड डाल के वॉश कर दो। चादर को अलग वॉश करती हूँ, उसका पता नहीं कलर ना उठे। तो आपसे मिलती हूँ बाद में। तो पहले मैंने सोचा था कि पुदीना वगैरह डाल के ना अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन अब ना दिल नहीं कर रहा क्योंकि 3:30 हो गए और सुबह से ना बस लगी हुई हूँ, कभी ये कभी वो। तो मैं अब सिंपल सा बनाऊंगी और ये मेरे साथ हरिथ्वी को भी चाहिए। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर। अगर पुदीना होता ना तो मैंने सोडा नहीं यूज़ करना था, सिर्फ ऐसे ही लेमन वाटर में थोड़ा सा लिमका डालना था। ये इसकी थोड़ी सी वो बैठ जाए, फिर ये रहा हमारा सिंपल सा देसी लेमनेड, जिसको मैंने स्पेशली हरिथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया, उसको टेस्ट भी आ जाए और अनहेल्दी भी ना रहे, क्योंकि आजकल मुझे सोडा ज़्यादा पीने को बोला है बट हरिथ्वी को नहीं दे सकती। का वक्त है, ये बन रही है मेरी चाय, साथ में पकोड़े, और ये मिर्ची के पकोड़े बनेंगे। पहले ये बनेंगे मिक्स वाले। ऋतु ने आलू के खाने थे, उसको आलू के दे दिए हैं, और मैं सब देख लीजिए। गाइज़ आप लोग भी आ जाइए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ पकोड़े। ये पकोड़े मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे क्योंकि हरिथ्वी के पापा को यही पकोड़े जो है वो पसंद है। हम लोग तो आलू वगैरह के या गोभी के खाते हैं, लेकिन वो मिक्स वाले खाते हैं। वही बात आ जाती है, जब पति घर होते हैं ना तो काम दुगना तिगना चौगुना हो जाता है, और खाने पीने का भी मज़ा जो है वो दुगना चौगुना हो जाता है। हम इंजॉय करके खाते हैं जब हमारे साथ हमारा पार्टनर होता है। अदरवाइज़ तो जब वो बाहर होते हैं तो हमारी ज़िंदगी नीरस हो रखी होती है। और उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पर, थोड़ा टाइम शॉप पे रही, उनकी हेल्प की। मैं बोलती हूँ पापा प्लांट्स को हर्ट मत करो। हे गाइस वेलकम बैक। तो उसके बाद से आप लोगों से बात ही नहीं हुई। शाम के बज गए हैं 6, 6:15 और मैं शाम की चाय 4, 4:30, 5 बज गए थे। हमें सारा काम किया, उसके बाद मैंने जो शॉपिंग की थी वो सारा वॉश की, चीज़ें सफाइयाँ की, डस्टिंग वगैरह सुबह नहीं हो पाई थी, तो अब की सुबह जल्दी जल्दी में झाड़ू पोछा लगा गई थी, और शक्ल के 12 बजे हुए हैं अब इस टाइम पे। तो फिर मैं थोड़ी देर शॉप पे आ गई तो कि थोड़ा सा मिस्टर बहल को भी रेस्ट मिल सके, और छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं मैंने जाके, क्योंकि किचन मेरी बहुत गंदी हो गई है सफाई करने वाली, तो उसको मैनेज करना है, उसके लिए चाहिए थी। सो मुझे लगता है आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। लेके आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो आपके लिए जो आपके लिए इंफॉर्मेशनल हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।